रात एक सेठ अपने बहुमूल्य बिस्तर पर सो रहा था। उसकी सेज में एक खटमल अपना घर बनाकर रहा करता था। रोज रात जब राजा अपने सपनों में खो जाता था तो वो खटमल अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलकर आता था और उस सेठ का खून चूसता था। सेठ का खून उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। कुछ ही दिनों में वह खूब मोटा ताजा हो जाता है। एक दिन जब वह सेठ सो रहा था तब उसके शयन कक्ष की खिड़की खुली हुई थी। तभी एक मच्छर कमरे में घुस जाता है। जब खटमल ने उसे भिनभिनाने की आवाज सुनी तो वो घुसपैठियों को देखने के लिए वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आता है और मच्छर पर नजर पड़ते ही वह उसे गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ बिना अनुमति के कैसे घुसे आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह सेठ जी का शयन कक्ष है और कोई भी यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता? मुझे कहीं जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, समझे? अगर मैं कहीं जाने के लिए अनुमति का इंतजार करूं तो कहीं भी घुस न पाऊं। अब तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। मुझे मच्छर कहते हैं और मैं कमरे की खुली हुई खिड़की से यहाँ घुसा हूँ। अगर सेठ जी मुझे कहीं देखता तो यही गाना गाता, मेरे सामने वाली खिड़की में एक बड़ा सा मच्छर रहता है, अंदर नहीं है आता वो, कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। खटमल बोलता है, बस मस्खरी मत कर, समझा ना? ठीक है, मस्खरी नहीं करूँगा, अब मैं आराम करूँगा, वो भी सेठ जी के बिस्तर पर टांगे फैला के। मच्छर बहुत मजे लेते हुए बोलता है। खटमल बोलता है, नहीं, तुम यहाँ आराम नहीं कर सकते, ये मेरा निवास है और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। रहने कैसे नहीं दोगे? खुद तो सेठ जी का खून चूस चूस के बढ़िया सेहत बना लिया और मैं गरीबों का खून चूस चूस कर पिद्दी पहलवान बनकर रहा हूँ। कभी आईने में शक्ल देखी है तुमने? चले हैं बड़े सेठ जी का खून चूसने। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? लो कर लो बात। अरे बड़े भाई, सेठ जी का खून चूसने के लिए बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है। उसे डंक तभी चुभोते हैं जब वह गहरी नींद में सो रहा होता है। डंक भी पैर के तलवे में चुभोया जाता है ताकि उसे इस बात का बिल्कुल आभास न हो। इस तरह आहिस्ते से डंक चुभोकर धीरे धीरे खून पिया जाता है। अगर इस बीच उसने करवट ले ली तो वो वहाँ से तुरंत हट जाना पड़ता है। फिर उसके गहरी नींद में सोने का इंतजार करना पड़ता है। खटमल ने बड़े विस्तार से ये सब बातें मच्छर को बताई। वाह, तुमने तो मुझे खून चूसने का पूरा तरीका ही बता दिया। देखो, ऐसा करते हैं, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बदकर तो यहाँ रहना नहीं है। मुझे आज रात के लिए यहाँ रुकने जाने दो। मैं एक बार सेठ जी का खून चूस लेता हूँ और जी भर के उनका खून पी लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद खुद यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह मुझे भी खून पीने को मिल जाएगा और तुम्हारा भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बोलो, तैयार हो? मच्छर ने खटमल के सामने प्रस्ताव रखा। खटमल ने एक क्षण को सोचा। उसे मच्छर की पेशकश मान लेने के लिए कोई बुराई नहीं लगी और वो मच्छर की पेशकश मान लेता है और मच्छर से बोलता है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसा बताया है वैसे ही खून चूसना, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब दोनों ही छिपकर सेठ जी का वहां आने का इंतजार करने लगे। निश्चित समय पर सेठ वहां आया और बिस्तर पर लेट गया। मच्छर सेठ का खून चूसने के लिए इतना व्याकुल हो रहा था कि वह सेठ के गहरी नींद में जाने का इंतजार भी नहीं कर पाया और जल्द ही वह अपने स्थान से निकल आया और सेठ के हाथ में डंक चुभो दिया। सेठ चौंक कर उठ बैठा और चिल्लाया, सेवको, मेरे बिस्तर में कोई कीड़ा है, उसे ढूंढ कर मार डालो। सेवक भागते हुए वहां आए और उन्होंने खटमल को ढूंढ कर मार डाला। दुष्ट मच्छर जान बचाकर भाग गया। इस प्रकार खटमल को मच्छर पर विश्वास करने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए बोलते हैं, अजनबियों पर तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए।